सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया। और विशेष मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का आज यहाँ बैठी हुई माताओं के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, उनके त्याग के लिए जो अपने परिवार के लिए करती हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और उन सेवाओं के लिए उनकी सराहना करती हूँ। परमेश्वर में आप ऐसे ही बलवंत होती जाएं, परमेश्वर आपको ऐसे ही समर्थ बनाता जाए कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को ऐसे ही आगे लेकर चलते रहें। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए भला जाना। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ उस कलीसिया के पासवान जी के लिए जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को यहाँ पर खड़े होकर बोल सकूं और आपके साथ बांट सकूं ताकि हम सब प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष पा सकें। सो हमने वचन में से पढ़ लिया तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 1 से 5 पद तक। तीतुस 2 1 से 5 पदों तक। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से कुछ पदों को पढ़ना चाहती हूँ, विशेष करके 4था पद, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। माँ होना अपने आप में एक बड़ा गर्व की बात है। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा 9 साल का है, बेटी अभी 1.5 साल की है। सो माँ होना अपने आप में आसान नहीं है, एक कठिन बात है। और जिनके छोटे बच्चे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि जब से बच्चे आपके जीवन में आए होंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना भी बड़ा कठिन है। और आज हम सब जो मातृत्व दिवस मना रहे हैं, हम बहुत सारी माताओं के विषय में प्रतिदिन सुनते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें एक माँ फ़ोन पे लगी हुई थी और फ़ोन चलाते चलाते उसने अपने बेटे को फ्रिज पे रख दिया और ये बहुत फेमस हुआ था। तो आज हम बहुत सारी बुरी माँओं के बारे में सुनते हैं और बुरी माताओं के विषय में हमने सुना है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ हम सबके पास अच्छी मम्मियाँ हैं। हालेलुया। हमें कोई फ्रिज में रखने वाला नहीं है। हालेलुया। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि संसार में बहुत पाप है, बहुत बुराई है और बहुत स्ट्रगल है। पहले के समय में और जो आज का समय है उसमें बहुत अंतर आ गया है। पहले जिस प्रकार से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे वो बहुत अलग था, लेकिन आज जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ पर अपने दायित्वों को पूरा करना बहुत कठिन है। और ऐसे समय में मातृत्व कोई आसान काम नहीं है। हमारी संस्कृति लगातार कैसी होती जा रही है, व्यक्तिगत खुशी देखती है, चाहे हम पति हो या पत्नी हो। अगर आप संसार में देखेंगे, संसार पर के लोगों पर विचार करेंगे, अपने आसपास के लोगों पर देखेंगे जो प्रभु को नहीं जानते, वो सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। वो अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। और ऐसे समय में एक माँ भी कई बार सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है, उस स्वयं के बारे में सोचती और संसार के सदृश कई बार वो हो जाती है। इस संसार में जहाँ माताओं को तलाक का खतरा है, यौन अनैतिकता को स्वीकार कर रहे हैं और स्वार्थ संतुष्टि में व्यस्त हैं, इन सब बातों ने हमारी कैद परिवारों पर बहुत प्रभाव डाला है। हमारे जो परिवार हैं वो स्वयं, अगर व्यक्ति परिवार में रहते हुए खुद की खुशी चाहने लग जाएगा, केवल अपने बारे में, अगर एक पिता केवल अपने बारे में ही सोचे, अपने बच्चों और अपनी पत्नी के बारे में ना सोचे तो क्या होगा? अगर माँ केवल अपने बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में ना सोचे तो क्या होगा? अगर बच्चे केवल अपने बारे में सोचे, अपने माँ बाप के विषय में ना सोचे तो क्या होगा? लेकिन आज जो हमारी संस्कृति है वो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि हम व्यक्तिगत खुशी चाह रहे हैं। और ऐसे समय में हमारे जो मसीही परिवार हैं या हमारे परिवार हैं, उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला गया है। शैतान जो है वो लगातार इस साथ में बैठा है कि हमारे परिवारों को क्या करे, तोड़ दे, हमारे परिवारों में फूट डाल दे। लेकिन
बाइबल हमें अलग दिशा देती है और बाइबल हमें सिखाती है कि ऐसे समय में, ऐसी संस्कृति के बीच में हम कैसे एक अच्छी माँ और अच्छे पिता बने रहें। तो आइए आज हम कुछ बातों पर विचार करेंगे कि हम कैसे इस बुरे संसार में एक अच्छी माँ बनी रह सकते हैं। क्योंकि आज मातृ दिवस है, तो मैं कोशिश करूँगी हमारे सेंटर में माताएं रहें, है ना। तो हम इस पूरे संसार में रह रहे हैं जहाँ पर कई प्रकार की लालच है, आकर्षण है, पाप है, बुराई है और सब लोग अपने अपने बारे में ही सोचते हैं, स्वार्थी हो गए हैं। और जैसा बाइबल बताती है ना, अंत के दिनों में ऐसा होगा। ऐसे समय में हम एक अच्छी माँ कैसे बन सकते हैं, हम एक गॉडली मदर कैसे बन सकते हैं, इस बातों पर हम विचार करेंगे। और एक अच्छी पहली बात जो हम सीखेंगे, मैं 5 बातें आपको बताऊंगी, 5 पॉइंट, और 5 बातों के माध्यम से इस बात को सीखेंगे कि हम एक अच्छी माँ कैसे बन सकते हैं। तो एक अच्छी माँ वो होती है, या हम इस पूरे संसार में एक अच्छी माँ बन सकते हैं यदि हम अपने मदरहुड को एक सेवकाई के दृष्टिकोण से देखें। हालेलुया। माँ होना आसान नहीं है, मदरहुड में रहना आसान नहीं है, लेकिन हम अपने मातृत्व को यदि एक मिनिस्ट्री, एक सेवा समझें तो ये बहुत आशीषित हो सकती है। एक माँ होती है जो अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव करती है, मतलब बिना किसी शर्त के वो उससे प्रेम करेगी। उसे एक माँ को कोई पैसे नहीं देता कि अपने बच्चों के गंदे कपड़े धो, अपने बच्चों को नहलाओ, अपने बच्चों का रहन सहन, कोई उसे पैसा नहीं देता। लेकिन क्योंकि वो अपने बच्चों से बिना शर्त के प्रेम करती है, इसलिए वो अपने बच्चों को लगातार सेवाएं देती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। मातृत्व को जब हम एक सेवा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम प्रभु का प्रेम अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। अगर एक माँ उस बात को समझ ले कि जो दायित्व, जो जिम्मेवारी मुझे मिली है इस संसार में रहते हुए, वो परमेश्वर की ओर से मिली है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं और वो लगातार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं या अलग अलग प्रयास कर रहे हैं बच्चों को प्राप्त करने के लिए। अगर आज हमारे जीवनों में परमेश्वर ने वो आशीष दी है तो उसे हम एक सेवा को समझकर करनी है। हम किसी को परमेश्वर के भय में बढ़ा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ा सकते हैं अगर हम इसे सेवा समझते हैं। हालेलुया। एक माँ के रूप में हम अपने उद्धारकर्ता से जब प्रेम करते हैं तो वो प्रेम हम अपने बच्चों तक भी पहुंचा सकते हैं। एक माँ सबसे पहली शिक्षक होती है अपने बच्चों के लिए। एक माँ सबसे पहली शिक्षक होती है। माँ से सबसे ज़्यादा, जैसे पास्टर जी ने बताया कि वो अपने घर में कम होते हैं, पास्टर माँ ज़्यादा होती है, तो वो अपने बच्चों के लिए टीचर हैं। पापा कहाँ गए हैं, कैसी सेवकाई करते हैं, वो सारी बातें अपने बच्चों को बताती होंगी, प्रभु के प्रेम में वो लेकर आगे बढ़ती होंगी। तो जब एक माँ इस मदरहुड को, इस मातृत्व को एक मिनिस्ट्री समझ लेगी तो वो अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में सही रीति से आगे बढ़ा पाएगी। आपको परमेश्वर ने एक सेवा सौंपी है, लेकिन आज एक गॉडली मदर की जो इमेज डिस्ट्रॉय होती जा रही है, जो खत्म होती जा रही है हमारी इमेज, वो क्यों हो रही है? हम स्वयं में ही व्यस्त रहना चाहते हैं। हम स्वयं को ही विकसित करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम खुद कैसे आगे बढ़ पाए और खुद को ही बढ़ावा देना चाहते हैं संसार में आज, क्योंकि इस संसार की रीति हो गई है, संस्कृति है हमारी, हम खुद के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को एक किनारे रखकर केवल अपने बारे में सोचती हैं, केवल खुद का विकास करने के बारे में सोचती हैं और खुद अपने आप को ही आगे बढ़ाने के बारे में सोचती हैं। और जब इस प्रकार की थिंकिंग के साथ कोई आगे बढ़ता है तो क्या होता है? जो एक माँ की छवि है वो धूमिल हो जाती है। माँ के जो दायित्व हैं, जो उनके कर्तव्य कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। अगर प्रभु ने हमें जिम्मेवारी सौंपी है तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर की सहायता में होते हुए इस
जिम्मेवारियों को पूरा करना है। जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपनी इस सेवकाई को देखते हैं तो परमेश्वर हमें एक नए आयाम पर, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। एक माँ को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो अपने बच्चों को क्या दे। सबसे पहली टीचर एक माँ होती है। जिनके पास छोटे बच्चे हैं मैं समझ सकती हूँ। पिछले दिनों हमारे चर्च में एक बहन मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि सिस्टर बहुत मुश्किल है प्रार्थना करना, मेरे पास छोटा बच्चा, मेरी 2 बेटियाँ, उन्होंने कहा मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं प्रार्थना करूँ। जब भी वचन पढ़ने बैठती तो मेरी बेटी आके मेरा हाथ खींचती, कभी साड़ी खींचेगी, कभी बाइबल उठा के ले जाएगी। प्रार्थना करने बैठो तो डिस्टर्ब करती रहती है। तो मैं छोटे बच्चों के साथ प्रार्थना नहीं कर सकती। जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं देखूंगी। उनको मैंने एक बात समझाई, यीशु से अच्छा मातृत्व कोई नहीं समझ सकता। आप जो अभी महसूस कर रहे हैं, छोटे बच्चे आपके पास हैं, यीशु ने भी महसूस किया। जब यीशु जगह जगह जाते थे, भीड़ उनको छोड़ती नहीं थी, है ना। छोटे बच्चे क्या करते, माँ से चिपके रहते। यहाँ तक कि अगर माँ को बाथरूम भी जाना है तो बाथरूम के दरवाजे में चिपके रहते, बाहर निकलो दरवाजा खटखटाते रहेंगे। यीशु मसीह नाव से उतर नहीं पाते थे, भीड़ उनके चारों तरफ लग जाती थी। उनको भी महसूस होता होगा वही चीज़ जैसे आज हम माताएं महसूस करती। मेरी भी छोटी बेटी है 1.5 साल की, और मैं भी जब प्रार्थना करती तो वो भी आती है, खिलाएगी मुझे, मम्मा मम्मा। उसको तभी पानी चाहिए, तभी उसको सब कुछ चाहिए होता। लेकिन बिना क्रोध किए जब उसकी हेल्प कर देते या उसकी जो जरूरत है उसको पूरा कर देते, उसके बाद वो आगे अपने खेलने लग जाती है। यीशु मसीह जब कोई प्रचार करते थे, आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा मरकुस की पत्री में है कि वो एक घर में है, आराधना चल रही, सब कुछ अच्छा चल रहा, अचानक से छत खुल के 4 लोग किसी को चारपाई से नीचे उतार रहे हैं। कितना डिस्टर्ब है प्रार्थना में, आराधना में। लेकिन क्या वो चिड़चिड़ाए? जो उनके सामने आया उनको चंगा किया और उसके बाद वो अपनी सेवकाई में आगे बढ़े। तो छोटे कई बार बड़े बड़े काम उन बाधाओं के कारण ही हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार प्रभु ने बड़े बड़े काम उन छोटी छोटी बाधाओं के कारण ही किए हैं, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम बच्चों को पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो बाधा नहीं है हमारे आत्मिक जीवन में। हमें उनको लेकर आगे बढ़ना है। और जब सेवकाई को, जब हम प्रभु की सेवा को समझेंगे कि हम एक सेवकाई में हैं और बच्चों की जिम्मेवारी हमें एक सेवकाई के तौर पर मिली है ना। जैसे हर एक बहुत सारी बहनें चाहती हैं कि वो प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। आपको एक जिम्मेवारी मिली है, सेवकाई मिली है। आपके बच्चों को बढ़ाना, प्रभु के वचनों को सिखाना इतना आसान नहीं है। जब तक आप खुद नहीं प्रभु के वचनों में स्ट्रॉन्ग है, समर्थ है, तब तक आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाओगे। पहले आपको खुद मजबूत बनना पड़ेगा। और ये बात आपको सिखा रही है कि आप जब अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाएंगे, आप खुद भी मजबूत होते जाएंगे, खुद भी आत्मा से भरते चले जाएंगे और परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को और ब्लेस्ड करता चला जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात जो हमें सीखनी है कि इस पूरे संसार में रहते हुए हम कैसे एक धर्मपरायण माँ बन सकते हैं, अच्छी माँ बन सकते हैं, प्रभु के भय में चलने वाली। तो परमेश्वर के वचन को संजोकर रखना है, परमेश्वर के वचन को संजोकर रखना है। बच्चों का पालन पोषण करते समय बहुत ही ज़्यादा माताओं को क्या होता है, परेशानी होती, चिंताएं आएंगी, नाना प्रकार की चिंताएं। हम लोग चिंता में लगे हुए हैं, कैसे बच्चे का पालन पोषण होगा, कैसे क्या होगा। हस्बैंड लोग बाहर चले गए, काम कर रहे हैं, घर के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हमें लगता है हम भी बाहर जाकर काम करें, बाहर जाकर सब चीज़ें करें। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बातें मन में आने लग जाती हैं और कहीं ना कहीं जो वचन हमारे अंदर था वो बढ़ नहीं पाता, उस वचन को बढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे समय में हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है प्रभु के वचन पर। बाइबल क्या कहती है, बाइबल में ढूंढना है, परमेश्वर की बातों को ढूंढना है। और जब आप आत्मा में होकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको सुझाएगा कि आपको क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे विचारों को जांचता है, वो हमारी भावनाओं को जांचता है।
बहुत सारा चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत सारी कुड़कुड़ाहट आएगी, कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन में आएगी। कैसे हम जब बच्चों को पालते पोसते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी खत्म हो जाती। हम बहुत सारी जो एक महिला जो बहुत सारे सपने देखती है, कई बार वो सपने बच्चों के कारण पूरे नहीं हो पाते। तो एक क्या होता है, मन में कड़वाहट भी आती है, कुड़कुड़ाहट भी आती है। मैं ये सोच रही थी मैं अपनी लाइफ में ये करूँगी, अपने जीवन में वो करूँगी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। एक क्या होता है, बच्चों पर चिड़चिड़ाहट आती है, तुम्हारे कारण नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस समय हमें अगर परमेश्वर का वचन स्मरण है तो परमेश्वर हमें याद दिलाएगा, परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देगा कि हम हर बात पे ओवरकम कर सके, हर बात पे कैसे जयवंत हो, परमेश्वर हमें सिखाएगा। बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे, ये डिस्टर्बेंस नहीं है, ये आशीष है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे हैं, वो शोर शराबा करेंगे, लेकिन अगर हम आत्मा में भरे हुए हैं तो हमारा ध्यान उन बच्चों पे नहीं जाएगा, वचन को हम सुनते जाएंगे और हमें वचन से भरते जाना है। वचन ही है जो संसार के सामने खड़े रहने में हमारी मदद करेगा। इस संसार में जीना, इस संसार में रहना आसान बात नहीं है। इतने शैतान के फंदे हैं, इतने आकर्षण है जो हमारे बच्चों को, हमारे जीवनों को अहेर कर लेते हैं, तो हम कैसे सही रह पाएंगे। लेकिन वचन ही है जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अंदर से मजबूत बनाएगा, ताकि हम शैतान की सारी परीक्षाओं के सामने खड़े हो पाए। इसलिए वचन में मजबूत बनना है, हर एक माँ को विशेष वचन में मजबूत बनना है, ताकि जब आप वचन में मजबूत होंगी तो आप अपने बच्चों को स्थिर कर पाएंगे प्रभु के वचनों से। हालेलुया। अगर आपके पास वचन की कमी है, आप आध्यात्मिक रीति से सूखे हैं, तो आप कभी भी अपने बच्चों को वो आशीष नहीं दे पाएंगे जो प्रभु ने आपको देना चाहता है। आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचनों से भरना है, उन वचनों को स्मरण करना है और समय आने पर उन वचनों को बोलना भी है। हालेलुया। एक और तीसरी बात हम जो सीखेंगे वो है इस संसार में रहते हुए हम कैसे अच्छी माँ बन सकते हैं, वो है मसीह में संतुष्ट रहना। मसीह में संतुष्ट रहना। संसार की सांसारिकता हमें अपनी ओर खींचेगी, वो चाहेगी कि हम परमेश्वर के वचनों और परमेश्वर के प्रेम में ना होकर, लेकिन सांसारिक चिंताओं और सांसारिक जो जीवन शैली है उसको अपना कर लोभ में होकर ना, लालच में, आकर्षण में पड़कर क्या करें, परमेश्वर से दूर हो जाए। और अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो हम अपने बच्चों को कभी भी परमेश्वर के निकटता में नहीं ला सकते। आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते और अब वो बड़े बड़े हो गए, अब वो अनुशासनहीन है। उनको मम्मी पापा कुछ बोलेंगे तो वो बात नहीं सुनेंगे, लेकिन 2-4 बातें और सुनाएंगे। क्यों? अगर बचपन से हमने उन्हें वचन की, जैसा अगर हमारे जीवन में वचन होता तो हम उस वचन के अनुसार उनका पालन पोषण करते। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, मसीह में अभी भी आशा है। हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें और ऐसे जीवन प्रभु में फिर से आ सकें। लेकिन जब हम मसीह में नहीं होते तो कई प्रकार की बातें, परीक्षाएं हमें आकर्षित करती हैं और हम असंतुष्ट होकर जीवन जीते रहते हैं। बहुत सारी इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाओं का कभी समापन हो सकता है? नहीं हो सकता। हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करना मांगते, लेकिन इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी पूरी नहीं होंगी। लेकिन हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। और यदि वचन के अनुसार हमारा जीवन है, बाइबल जो हमें बता रही है, तो हम संतुष्टता का जीवन जी पाएंगे, आत्मसंतोष में जीवन जी पाएंगे। और यदि आत्मसंतोष हमारे अंदर है तो हम एक बुरे संसार में भी अच्छी माँ बन सकते हैं। हम बच्चों को भी सिखा पाएंगे जो आपके पास उसी में संतुष्ट रहो। ज़्यादा बाहर जाकर बहुत सारी चीज़ों को देखकर आप लालची मत बनो। बहुत सारी चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सब आपके भले के लिए है। आपके लिए आपका भला और बुरा क्या है, माँ बाप के पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो समझ सकते हैं। लेकिन यदि वो वचन से, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो वो आत्मसंतुष्ट होंगे और उनके जीवन को देखकर बच्चे भी वैसे ही व्यवहार करेंगे। हालेलुया। यदि हम भी लोभ पूर्ण है, हमारे मन में भी बहुत सारी चीजें, इच्छाएं
लगातार अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं, बहुत सारी आकर्षण में फंसते जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भी वो चीज़ें देना बड़ा मुश्किल होगा। हमें इस बात को सीखना है कि हम संतोष में रहें, अपने मन को संतुष्ट करना सीखें, और जब मसीह का वचन हमारे अंदर होगा तो हम आप आत्मसंतोष से भी भरे हुए हैं। चौथी बात जो हमें सीखनी है और वो है कि एक अच्छी माँ विश्वास में मजबूत होती है। इस पूरे संसार में रहते हुए एक अच्छी माँ बन सकते हैं कैसे? अगर हम विश्वास में मजबूत और विश्वास में अनुशासित हों। हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु अद्भुत और बड़े बड़े काम करेगा, लेकिन तब करेगा जब हम खुद ही विश्वास में मजबूत होंगे। जो काम हमें सौंपा गया है, जो सेवा हमें सौंपी गई है, जो जिम्मेवारी हमें परिवार के रूप में सौंपी गई है, उस जिम्मेवारी को हम तभी पूरी कर पाएंगे जब हमारे पास ही विश्वास होगा। अगर हमारे खुद के जीवन में विश्वास की कमी है तो हम अपने बच्चों को वो विश्वास कैसे देंगे? उन तक वो विश्वास नहीं पहुंचेगा। हमारे जीवन में जब वो उन बातों को देखेंगे, हमारे जीवन में जब विश्वास के अद्भुत कामों को होते हुए देखेंगे, तो वो भी विश्वास करेंगे। एक माँ को विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है, एक मसीही माँ को। मैं अन्य जाति माँओं की बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग विश्वास में, लेकिन यदि हम मसीह में विश्वासी हैं तो हमारे बच्चे तक वो विश्वास कैसे पहुँचेगा? एक माँ जब लगातार प्रार्थना करती है, लगातार प्रार्थना करती है अपने बच्चों के लिए विश्वास के साथ, तो बच्चों के जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया। और एक बच्चा, मेरी हमेशा एक प्रार्थना होती है, भले ही मेरा बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छा ना करे, भले ही वो संसार में बहुत अच्छा ना कर पाए, लेकिन मेरी ये मन की इच्छा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करें। हालेलुया। मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अभी से, वो छोटे बच्चे हैं लेकिन अभी से आप उन्हें उद्धार का अनुभव दीजिए। जो विश्वास हमने पाया है वो विश्वास उनके अंदर भी उपजना चाहिए, उनके अंदर भी आना चाहिए कि प्रभु कुछ अलग है, प्रभु कुछ अलग करने वाला है। और वो कैसे आएगा? जब एक माँ विश्वास से भरी होगी तो वो अपने बच्चे के अंदर भी धीरे धीरे विश्वास को डालेगी। छोटी छोटी बातों में हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बेटा प्रार्थना करोगे तो ये होगा, प्रार्थना करोगे तो ये होगा, प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा, और बच्चों के जीवन में वो चीज़ें आएंगी। कई बार हम सोचते जब बड़े हो जाएंगे तब वो विश्वास की बातें समझेंगे, नहीं, आज से ही हमें उन्हें सिखाना है। छोटा बच्चा है, हमें उसे सिखाना है। हमारी बेटी 1.5 साल की है, लेकिन हम उसे अभी से सिखाते हैं प्रभु है, प्रभु अद्भुत करता है। उसके कानों में ये बात बोलते रहते हैं, प्रभु चंगा करता है। उसके दिमाग में अगर ये बातें जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में होगी, और परमेश्वर का आत्मा जब वो थोड़ी बड़ी होती जाएगी वो बातें उसको याद दिलाएगा। हालेलुया। विश्वास में डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना। हम कभी विश्वास करेंगे, कभी विश्वास नहीं करेंगे, कभी प्रभु के पीछे चलेंगे, कभी प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, कभी हमें प्रभु प्यारा होगा, कभी हमें संसार प्यारा होगा, तो बच्चों के अंदर भी वही चीज़ें आ जाएंगी। हमें संसार से उनका नाता नहीं जोड़ना है, बल्कि प्रभु से उनको जोड़ना है, और एक विश्वास से भरी हुई माँ इस काम को अच्छे से कर सकती है। इसलिए हमें खुद विश्वास में दृढ़ मजबूत होना है। हालेलुया। हमें खुद विश्वास में दृढ़ मजबूत होना है। और एक राई का दाना छोटा सा जरूर होता है, लेकिन जब आप उसको बो दोगे तो वो उगेगा, पौधा बनेगा, पौधा बन के वो बड़ा होगा और उसमें बहुत सारे फल हमें मिलेंगे। वो इतना छोटा नहीं रहता। तो हमारा विश्वास जो हमारे अंदर है वो भले ही राई के दाने के बराबर भी हो, लेकिन जब आप उसे वचन से सींचेंगे, प्रार्थनाओं से सींचेंगे, वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ेगा, और उससे हमारे बच्चे और परिवार प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए एक माता पिता को क्या होना है? विश्वास में बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। पांचवी और अंतिम बात है कि एक अच्छी जो माँ होती है वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। हालेलुया। एक अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है।
आपके व्यवहार से, आपके जीवन से जो बच्चे देख रहे हैं वही वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक पति भी अपनी पत्नी पे चिल्लाता है, जोर जोर से बोलते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे चिल्लाने वाले हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर पत्नी झड़क कर अपने पति से बात कर रही है, आदर के साथ बात नहीं कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वो बात बच्चों के अंदर भी आएगी और बच्चे भी क्या करेंगे, अपने पिता से वैसे ही बात करेंगे। उनको ऐसा लगेगा शायद ऐसे ही बात करनी होती है। बच्चों को कुछ पता नहीं उनको क्या करना है, क्योंकि वो छोटे हैं और जो उन्होंने देखा है उसको ही वो सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और बाद में फिर हम कहने लग जाते हैं हमारे बच्चे तो बिगड़ गए, हमारे बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं, हमने तो कभी नहीं सिखाया ऐसे। लेकिन जो उन्होंने घर में देखा है वो सीख गए, उनके दिमाग में अपने आप ही आ गया शायद यही सही व्यवहार है या सही तरीका होता है बात करने का। मुझे याद है मेरी बेटी को हम लोग जब कुछ भी खाते हैं तो बहुत सावधानी से खाते हैं। अगर हम लोग अनार खा रहे हैं तो हम लोग एक एक दाना उठा के उसके सामने खाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हम लोग उठा के ऐसे खाएंगे तो वो भी उठा के ऐसे ही खाएंगे, और क्या होगा, इससे आँख में जाएगा, नाक में जाएगा। लेकिन उसको सिखाने के लिए हम लोग एक एक दाना उठा के खाते हैं उसके सामने, तो वैसे ही खाती है। और मेरा बेटा भी कभी भी इतना बड़ा हो गया, कभी भी उसने नाक में या कान में कुछ नहीं डाला। बच्चे बहुत सारी चीज़ें शरारत करते थे तो कुछ अपने नाक मुंह में डाल लेते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने जो देखा उसको ऑब्जर्व किया और वैसे ही काम किया। हम बच्चों के सामने बहुत कुछ करने लग जाएंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। तो हमें अपने पति से अच्छा व्यवहार करना है, प्यार से रहना है, और पति को भी अपनी पत्नी के साथ वैसे ही प्रेम का संबंध बना के रखना है, प्रेम के साथ रहना है और अच्छे शब्दों का उपयोग करना है। क्योंकि जैसा हमारा पारिवारिक माहौल होगा हमारे बच्चे वैसे ही बढ़ेंगे। मैंने बहुत सारी बातें बच्चों के ऊपर बताई। क्यों? क्योंकि एक माँ बच्चों से ही बनती है। हालेलुया। हमारे परिवार में प्रभु ने आशीषें दी है, तो हमें उन्हें संभालना है, इन बातों को हमें याद रखना है। यदि हम मातृत्व में ईश्वरत्व सीख जाएं तो हम दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। हम अपने इस माँ की जर्नी में अपने बच्चों को पालने की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में यदि हम प्रभु को भी शामिल करते हैं तो ये आसान भी हो जाएगी और बहुतों के लिए आशीष का कारण भी बन जाएगी। हमारे जीवों के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। हालेलुया। इसलिए हमें सीखना है। आज हमने 5 बातों को सीखा कि इस पूरे संसार में हम एक अच्छी माँ कैसे बन सकते हैं, जहाँ पर लोग अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचकर स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ लोग अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, त्याग दे रहे हैं, और नाना प्रकार की परिस्थितियों में बच्चों को पड़े रहने दे रहे हैं। उन्हें अच्छे संस्कार भी नहीं मिल रहे, क्योंकि घर पे कोई होता नहीं, उन्हें सिखाएगा कौन। और कई बार जब वो बाहर से सीखते हैं, बाहर का आचरण अपने जीवन में लेते हैं, तो क्या होगा, बहुत सारी बातें उनके जीवन में आ जाएंगी। इसलिए हमें याद रखना है कि जो हमें सेविकाएं मिली है, हो सकता है आप दोनों वर्किंग हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर निकालें जब वो आपके लिए फैमिली टाइम हो, ताकि अपने बच्चों को सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शैतान हमारे बच्चों के जीवन में डालना चाहता है, लेकिन एक माँ अगर सतर्क है, माँ सचेत है अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन के प्रति, अपने विश्वास के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, तो बच्चों को सैंध लगने नहीं देती। हालेलुया। एक शेरनी क्या करती है, अगर उसके बच्चों को कोई पकड़ ले तो वो मुंह से भी निकाल के ले आएगी। हमें शैतान से अपने बच्चों को ऐसे ही झपटना है। वो तो अहेर करने के लिए बैठा ही है, जहाँ हमने अपना ध्यान भटकाया उसने हमारे बच्चों को अहेर कर लिया। नाना प्रकार की बीमारियां भेज देगा, नाना प्रकार की संकट भेज देगा, नाना प्रकार की दुर्बलताएं बच्चों के जीवन भेज देगा। उनको फोन में पूरे टाइम लगे रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों में वो पड़े रहेंगे। लेकिन हम एक माँ होकर अगर बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी से अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। वो निश्चित रीति से जब वो बड़े होंगे, अगर वो बड़े भी हैं, तो अगर आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित आने वाले समय में वो परमेश्वर को जान पाएंगे। हमने 5 बातों पर ध्यान दिया
कि यदि हम मातृत्व को एक सेवकाई के तौर पर लेते हैं तो ये सेवकाई और आशीषित हो सकती है। यदि हम परमेश्वर के वचनों से भरे हुए हैं तो हम प्रभु में अपने बच्चों को और आगे बढ़ा सकते हैं। एक माँ यदि प्रभु में संतुष्ट है तो वो आगे भी अपने बच्चों को वो संतोष का गुण दे पाएगी। हमें विश्वास में अनुशासित होकर आगे बढ़ना है और अंतिम बात हमें अपने पति से भी वैसे ही प्रेम करना है जैसा हम परमेश्वर के साथ करते हैं, ताकि हमारे बच्चों तक वही प्रेम जाए जो उन्होंने हमारे परिवार में दिया। और समाज की बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी यदि हमने अपने परिवार को सही कर लिया और अपने पति पत्नी होने को सही कर लिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और विशेष हम माताओं को ऐसा ज्ञान और हिम्मत दे कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय, परमेश्वर की समझ और परमेश्वर की बुद्धि में आगे बढ़ा सके। परमेश्वर ने जो हमें सौंपा है उसका लेखा वो एक दिन लेगा, इसलिए हमें तैयार रहना है कि हम उसको क्या बताएंगे, हम कैसी माँ हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आशीष प्रदान करे। हालेलुया।